हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज और इज़ और आर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इज़ का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो जहाँ हम एक के बारे में बात करेंगे जिसको सिंगुलर बोलते हैं, तो वहाँ हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इज़ का। जैसे बॉय, बॉय मतलब एक लड़का। जैसे पेन, पेन मतलब एक ही पेन। मतलब जहाँ एक ही के बारे में बात होगी वहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इज़ यूज़ करेंगे। सेकंड है हमारा आर। अब आर हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे। जैसे पेन्स, पेन्स मतलब क्या? 2 पेन भी हो सकते हैं, 3 पेन भी हो सकते हैं, 4 पेन भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा। जहाँ भी एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे? आर। जैसे ट्रीज़, ट्रीज़ भी क्या हो गया? एक से ज़्यादा हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ हमारे बारे में, जहाँ हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे वहाँ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आर यूज़ करते हैं। और जहाँ हम एक के बारे में यूज़ करते हैं वहाँ क्या यूज़ करते हैं? इज़। जहाँ एक के बारे में बात होगी वहाँ इज़, और जहाँ एक से ज़्यादा के बारे में बात होगी वहाँ आर। अब फिर हमारा ही। अब ही हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो ही हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ लड़के के बारे में बात होती है। जैसे हम कह सकते हैं राम, तो राम है तो वहाँ जब सेंटेंस बनेगा तो ही। या वह एक लड़का है, तो लड़का मतलब ही। वह एक बच्चा है, तो बच्चा है तो ही, क्योंकि बच्चा लड़का होता है। अगर बच्ची होती तो शी यूज़ करते। तो ही से चलिए हम लोग एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो सबसे पहले ही कहाँ यूज़ होता है? लड़का में। तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारा सेंटेंस में लड़के के बारे में बात होगी तो हम लोग ही यूज़ करेंगे। तो हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। अब हम लोग आ जाते हैं शी में। शी कहाँ यूज़ होगी? जहाँ भी लड़की के बारे में बात होगी वहाँ शी। जैसे शिक्षिका, अध्यापिका, तो पिका, शिक्षिका, तो ये सब क्या है? लड़की है, लड़की के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। तो अब शी से हम लोग एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे लिख सकते शी इज़ अ गुड गर्ल, मतलब वह एक अच्छी लड़की है। तो शी हमारा कहाँ यूज़ हुआ? लड़की में। और ही कहाँ यूज़ हुआ है? हमारा लड़का में। अब आ जाएंगे इट। तो इट में यहाँ आप देख सकते हैं एक बगल में क्रॉस लगा रखा है। तो क्रॉस लगाने का मतलब है कि जो ना तो लड़का होगा और ना ही लड़की होगी। जैसे कि ये हमारा देख सकते हैं ये पेन, ये पेन ना तो लड़का में काउंट होगा ना तो लड़की में। ये कॉपी, ना तो पेन, ना तो लड़का में है ना तो लड़की में। तो वैसा जिसका कोई जेंडर नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? वो किस में आ जाएगा? इट में। जैसे पेड़, तो पेड़ भी क्या है? ना तो लड़का है ना तो लड़की है। पेन, कॉपी, किताब, हमारे पास बहुत से ऐसे चीज़ें अगल बगल में जो ना तो लड़का होते ना तो लड़की, मतलब जिसका कोई लिंग ही नहीं होता है, जिसको हम बता ही नहीं सकते कि वो क्या है। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ ट्री। ठीक है। अब आ जाएंगे हम दिस में। तो दिस मतलब होता है या। तो जब कोई चीज़ हमारे पास होता है, नज़दीक में होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? दिस। और जब वही चीज़ हमारा दूर में होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? दैट। जैसे अब हमारे पास कोई चीज़ नज़दीक में, जैसे ये पेन हमारे नज़दीक में है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं कि दिस इज़ अ पेन। अब दैट, दैट इसका जस्ट अपोजिट। अगर ये नज़दीक के लिए यूज़ हो रहा था तो ये दूर के लिए यूज़ होगा। तो जो कोई चीज़ दूर में हो, जैसे अभी हमारे पास से क्या दूर में हो सकता है? फॉर एन एग्जाम्पल बस दूर में हो सकता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज़ अ बस। अब जो हमारे पास है वह है दीज। ये दिस के ही जैसा होता है, दिस। बस जब यहाँ एक के बारे में बात होती है तो ये दिस यूज़ होता है, पर जहाँ वही एक से ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा? दीज। जैसे कि ये पेन, अगर ये पेन्स होता तो दिस इज़ आ पेन्स तो यूज़ ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये दिस जो है हमारा वो चेंज हो जाता है दीज में।
और इज़ पहले ही हम लोग अभी बताए कि एक से ज़्यादा ना, तो इज़ क्या हो जाता, आर हो जाता, और पेन क्या हो जाता हमारा, पेन्स हो जाता। तो जब वो चीज़ नज़दीक में ही हो पर एक से ज़्यादा हो तो क्या लिखेंगे, दीज। इज़ क्या हो जाएगा हमारा, जब एक से ज़्यादा है तो आर, और ए नहीं लगेगा, ए कब हम लोग लगाते हैं, जब एक के बारे में बात होती है। तो यहाँ एक से ज़्यादा ना, तो दीज आर पेन्स। दीज आर पेन भी नहीं लिख सकते, क्यों, पेन्स एक से ज़्यादा है ना, तो उसको बताना पड़ेगा पेन्स। अब जो हमारा ये लास्ट है, ये है दोज। तो ये दोज भी कब यूज़ करते कि जब कोई चीज़ दूर में होता है पर एक से ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल इस सेंटेंस की तरह, इस सेंटेंस में था दैट इज़ अ बस। अगर एक से ज़्यादा होता तो हम लोग क्या लिखते, दोज आर, इस तो लगा नहीं सकते, और बस का क्या हो जाता, बसेस, क्या हो जाता, बसेस। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते कि यह हम लोग कब करते, जब कोई चीज़ हमारा पास में होता है, और वह कब लगता है, दैट, जब कोई चीज़ हमारा दूर में होता है। अब दीज कब लगता है, जब वो एक से ज़्यादा हो, मतलब पास में ही हो पर एक से ज़्यादा हो। और दोज कब लग जाता है, जब वो दूर में हो और एक से ज़्यादा हो। तो हमेशा दीज के साथ हमारा आर यूज़ होता है और दोस्त के साथ भी हमारा आर यूज़ होता है। पर अगर हम बात करें दिस और दैट का, तो दिस में एक ही के बारे में बात होती है, इसलिए यहाँ इज़ यूज़ होता है, और दैट में भी एक ही के बारे में बात होती है, इसलिए यहाँ इज़ यूज़ होता है। आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।